Assalamualaikum everyone. In this video, we'll discuss 9.2, which is related to proportion. And proportion is used to equate two ratios of fractions. And the format is A ratio B is proportional to C ratio D. और ratio sign को हम डिवीजन साइन से रिप्लेस करते हैं, डिवीजन से रिप्लेस कर देते हैं. So A over B proportion को हम इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करते हैं. So यहाँ पे हम equals to C over D लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके this will be equal to AD and BC. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 5:10 इज प्रोपोर्शनल टू 1:2. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें दिस विल बी इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2. और अगर हम इसे इक्वेट करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी इक्वल टू 10 इक्वल्स टू 10. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन ये हमें गिवन. ठीक है, हमें एक्स कैलकुलेट करना है. तो एक्स हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम इसको लिखेंगे 5, रेशियो को हम डिवीजन साइन से प्लेस करेंगे 50 एंड प्रोपोर्शन को हम इक्वालिटी साइन से एंड 8 बाय एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इस प्रोपोर्शन से एक्स कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये हमें फॉर्मेट गिवन है. हम जस्ट रेशियो को डिवीजन साइन से रिप्लेस करेंगे और प्रोपोर्शन को इक्वालिटी से और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही करना है कि ये प्रोपोर्शन को हमने सॉल्व करना है एंड द आंसर विल बी बी इक्वल टू 3 आना चाहिए, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके. तो हमने इस एक्सप्रेशन को लेट किया है और यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया 6/a प्लस बी इक्वल्स टू 3/2a. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आंसर विल बी बी इक्वल्स टू 3a. ये हमें प्रूव करना है. Question number 5 word problem है. The property tax rate in a certain state is $1.75 for every $120 in property value. If a home has a property value $268,000, how many will be the property tax? तो basically हमें property tax calculate करना है और property value हमें ये given है. तो जो हमें basically हमें proportion में दो units given होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें property tax एंड प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन है. तो जो हमने कैलकुलेट करना होगा जो यूनिट उसको हम सबसे फर्स्ट पे प्लेस करेंगे. इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करना तो उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया और उसको सबसे पहले हमने प्लेस करना है. उसके बाद नेक्स्ट में हमें एक्स के कोरस्पॉन्डिंगली जो दूसरा यूनिट होगा उसको प्लेस करना होगा. सो इस एक्स के कोरस्पॉन्डिंगली हमें प्रॉपर्टी वैल्यू ये गिवन तो हमने इसको प्लेस करना है एंड देन प्रोपोर्शन. और अब यहाँ पे हम क्योंकि एक्स इज प्रॉपर्टी टैक्स और उसको हमें फर्स्ट पे प्लेस किया है तो प्रोपोर्शन के राइट साइड पे हमें प्रॉपर्टी टैक्स फर्स्ट पे प्लेस करना होगा विच इज दिस वन. ठीक है, 1.75 और इस 1.75 टैक्स के कोरस्पॉन्डिंगली प्रॉपर्टी वैल्यू इज $120. इसको हमने यहाँ प्लेस कर लिया. तो ये सीक्वेंस हमने इसी तरह से लिखना होगा और फिर हमें वैसे सॉल्व कर लेना कि x ओवर 268,000 इक्वल्स टू दिस वन और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और x कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स के इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज दिस देन उस पे हमें इतना टैक्स पे करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम है. A map uses a scale of 1/3 inches equal to 50 miles. On a map, two cities are 4 1/6 inches apart. How many miles apart the two cities? तो बेसिकली हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. माइल्स हमें एक यूनिट गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली इंचेस गिवन है. तो हमें माइल्स कैलकुलेट करना है तो माइल्स को हम एक फर्स्ट पे प्लेस करेंगे और एक्स हमने लेट कर लिया है और इस माइल्स के कोरस्पॉन्डिंगली हमें इंचेस जो गिवन है वो हमने लिख लिए है. प्रोपोर्शन के साइड पे भी क्योंकि एक्स माइल्स फर्स्ट पे प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे भी राइट साइड पे माइल्स को हम पहले प्लेस करेंगे विच इज 50. तो यहाँ पे 50 आना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट माइल है तो यहाँ पे भी फर्स्ट माइल्स ही आएंगे और इस माइल्स के कोरस्पॉन्डिंगली इंचेस इज 1/3. ये 1/3 यहाँ पे प्लेस करेंगे.
ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स बाय, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/6 इज इक्वल टू 50/1/3। 6x/25 is equal to 5 into 3, and x calculate करना है, this will be equal to 50 into 3 multiply by 25 divided by 6। इस सबको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो x इज बेसिकली हमें माइल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है 625। Next question, a car driver covered 207 miles in 3 hours. At this speed, how far will the car travel in 5.6 hours? तो हमें फिर अगेन माइल्स कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम बेसिकली हमें माइल्स, एक यूनिट माइल है और दूसरा आवर्स, तो हमने माइल्स कैलकुलेट करना है। तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया और इस एक्स के कोरस्पॉन्डिंगली जो हमें सेकेंड यूनिट आवर्स गिवन है वो 5.6 है प्रोपोर्शन। और क्योंकि माइल्स फर्स्ट पे है तो यहाँ पे भी फर्स्ट पे माइल आएगा, माइल्स 207, एंड देन उसके कोरस्पॉन्डिंगली सेकेंड यूनिट 3 को कन्वर्ट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो यूनिट्स गिवन है, हम उसको प्लेस कर लेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व किया हमने। Next question is, the price of 15 suit is this. How many such suit can be purchased by an amount of this? कि अगर आपके पास 15 सूट्स इस अमाउंट पे परचेज किए हैं तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस अमाउंट पे कितने जो सूट हम परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टली रिलेशन है इनमें, इन दोनों यूनिट्स में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए हम साइन प्लेस करते हैं, लाइक प्राइस एंड सूट, ये दो यूनिट्स को लिख लिए कि एक्स हमने प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सूट आना चाहिए था, सोर्स, और ये प्राइस है। ठीक है, कि एक्स सूट हमने बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि 4050 इस प्राइस पे हमें कितने सूट परचेज कर सकते हैं। कि अगर 15 सूट हमने इस प्राइस में परचेज किए हैं तो बेसिकली इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए हम जो एरो प्लेस करेंगे वो इस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये एक पैटर्न है, अदरवाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंपल हम प्रोपोर्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। कि हमने सूट कैलकुलेट करने हैं, तो सूट के लिए हम इसको एक्स सबसे पहले प्लेस करेंगे एंड देन उसके कोरस्पॉन्डिंगली सेकंड यूनिट इज 4050, एंड देन प्रोपोर्शन हमने फर्स्ट पे सूट को प्लेस किया तो यहाँ पे भी 15 पहले लिखेंगे एंड देन 6750, इसको सॉल्व कर लेंगे। x5 is equal to 15/6750, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 into 4050 एंड x कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 सूट्स आएंगे। तो इट मीन्स कि इतने प्राइस पे 9 सूट्स आएंगे। और अगर हमने इसके लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शन के थ्रू करने हैं तो उसमें हम एरो को प्लेस करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एंड देन इसको हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4050/6750। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग यहाँ पे की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी वर्किंग की है तो 9 सूट्स वही सेम वैल्यू आ रही है, और अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी इसको सॉल्व करके 9 आंसर आएगा x। Question number 10 is, a motorcycle cover 90 kilometer in 2 liters of petrol. In how many liters of petrol it will covers 225 kilometers?
तो बेसिकली ये अगेन डायरेक्टली रिलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है उनको सिंपल आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है। कि हमें लीटर ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट करना है, उसको हमने एक्स लेट कर लिया और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस कवर हुआ है 225 किलोमीटर पर आवर हुआ है, किलोमीटर कवर किया है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले लीटर्स को लिखेंगे विच इज 2 लीटर, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 90 है। ठीक है, 90 किलोमीटर। इसको हमने सॉल्व करना है, जस्ट कन्वर्ट करेंगे, आंसर इज 5 लीटर। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम इस एरोस के साथ भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन के केस में दोनों एरोस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। और इसको हम लिखेंगे x/2 इक्वल टू 225/90। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से जब आप सॉल्व कर लेंगे द आंसर विल बी 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 hours at the speed of 25 kilometer per hour. What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? तो बेसिकली ये इन्वर्सली रिलेशन है, क्योंकि एक यूनिट के इंक्रीज करने से दूसरा यूनिट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या दूसरे यूनिट के डिक्रीज करने से फर्स्ट यूनिट इंक्रीज हो रहा हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। और इस केस में हमें जो प्लेस करना होता है यूनिट वो इस तरह से करते हैं कि हमने अब कैलकुलेट क्या करना है कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस को हमने एक्स सेट कर लिया, यूनिट हमारे पास स्पीड है और टाइम है। स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, टाइम इज 3 आवर्स के, 3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इफ अगर वो 5 आवर्स में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसके लिए एरो हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि फर्स्ट एरो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड सेकंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने प्लेस करना है। और इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिखना होगा, लाइक x/25 इज इक्वल टू, अब यहाँ से ठीक है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो 5/3। और इसको सॉल्व करने के लिए दिस विल बी इक्वल टू 3x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 5, और x कैलकुलेट करने के लिए हम 3 को डिवाइड कर दें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। विच इज 75 किलोमीटर पर आवर। तो जस्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए एरोस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। 6 men can paint a house in 4 days. How long would it take to paint the house if 3 men are employed? तो अगेन मैन और नंबर ऑफ डेज हैं, और ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ही होंगे, कभी भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमने नंबर ऑफ डेज एंड मैन, ये दो यूनिट्स हैं, और हमने जो कैलकुलेट करना है वो नंबर ऑफ डेज करना है। इफ 3 men आर एम्प्लॉयड और 4 डेज में 6 men जो है वो काम कंप्लीट करते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, तो फर्स्ट एरो ये डाउनवर्ड लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने करना है, एरो को प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमने बाकी वही करना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने लिख देना है कि x/4 इक्वल टू 6/3। सो जो काम कंप्लीट होगा वो 8 डेज में होगा। इफ 3 men आर एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 8। सो इट्स ऑल अबाउट 9.2। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।